दोस्तों, क्या अमेरिका की जमीन और इमारतें सचमुच नीचे धंस रही हैं? जी हां, आपने सही सुना। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों में जमीन धीरे धीरे नीचे जा रही है और इसका असर इमारतों, सड़कों और लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अमेरिका में यह समस्या कई जगहों पर देखी जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है भूजल का अत्यधिक दोहन। जब हम जमीन से बहुत सारा पानी निकाल लेते हैं तो नीचे की मिट्टी और चट्टानें सिकुड़ जाती हैं और ऊपर की सतह नीचे चली जाती है। उदाहरण के लिए टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में हर साल जमीन 5 मिलीमीटर से ज्यादा की रफ्तार से धंस रही है, यानी सालों बाद यह कई सेंटीमीटर हो सकता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा जैसे इलाकों में भी यह समस्या है और यह सिर्फ प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि इंसानी गतिविधियों जैसे भारी इमारतों का वजन और तेल गैस निकालने से भी हो रहा है। अब सवाल है, यह समस्या सबसे ज्यादा कहां है? ह्यूस्टन, टेक्सास, ये अमेरिका का सबसे तेजी से धंसने वाला शहर है। यहाँ 42% से ज्यादा इलाका हर साल 5 मिलीमीटर से ज्यादा धंस रहा है। न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ औसतन 1 से 2 मिलीमीटर प्रतिवर्ष धंसाव है, लेकिन कुछ इलाकों में यह 4.5 मिलीमीटर तक है। सोचिए, इतनी सारी गगनचुंबी इमारतों का वजन जमीन पर कितना दबाव डाल रहा है। कैलिफोर्निया सैन जोकिन वैली में तो 1925 से 1977 के बीच जमीन 9 मीटर तक धंस चुकी है। मियामी, फ्लोरिडा, यहाँ तटवर्ती इलाकों में 3 मिलीमीटर प्रतिवर्ष धंसाव है और 2021 में चैंपलिन टावर्स साउथ इमारत के ढहने में यह एक कारण था। यह धंसाव इमारतों की नींव को कमजोर करता है, सड़कों में दरारें डालता है और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ाता है। इसका असर इमारतों को खतरा अमेरिका में 29,000 से ज्यादा इमारतें उन इलाकों में हैं जहां धंसाव का जोखिम ज्यादा है। असमान धंसाव से नींव में दरारें पड़ सकती हैं। बाढ़ का खतरा जैसे जैसे जमीन नीचे जाती है, समुद्र तल के सापेक्ष यह और नीचे चली जाती है। न्यूयॉर्क और मियामी जैसे शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बुनियादी ढांचा, सड़कें, रेलवे और पानी की पाइपलाइनें टूट रही हैं, जिससे मरम्मत का खर्चा बढ़ रहा है। और सबसे चिंताजनक बात, जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण भूजल पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे यह समस्या और तेज हो सकती है। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल, भूजल प्रबंधन, भूजल की निकासी को नियंत्रित करना और पुनर्चक्रित पानी का इस्तेमाल करना। ह्यूस्टन में यह काम शुरू हो चुका है। बेहतर निर्माण, इमारतों को धंसाव को ध्यान में रखकर डिजाइन करना, निगरानी, सैटेलाइट और रडार से जमीन की हलचल पर नजर रखी जा रही है। अगर सही कदम उठाए जाएं, तो इस समस्या को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका में जमीन धंसने की समस्या कितनी गंभीर है और इसे कैसे रोका जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।